उत्तराखंड आंदोलनकारी मंच के जिलाध्यक्ष ने ब्रिटिश युवती की सराहना करते हुए कहा कि सरकार और प्रशासन को इस ओर ध्यान देना चाहिए जिससे यहां आने वाले विदेशी सैलानियों को एक बेहतर माहौल मिल सके। बेसिकली हम एक एनजीओ वेस्ट वॉरियर, हमारा काम है देहरादून को साफ रखना और हमारे यहाँ पे लॉ है कि सारे जगह पे आपको कूड़ा कचरा आप नहीं फेंक सकते, आप लोगों को डस्टबिन लाना चाहिए एंड ऑल। पर यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हो पूरे एरिया में एक भी डस्टबिन नहीं है, हम यहाँ पे साफ कर रहे हैं। देहरादून की सफाई व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए लाख दावे नगर निगम प्रशासन करता रहा हो, पर जब विदेशों से आने वाले पर्यटक ही उसका बीड़ा अपने हाथ लेने लगे तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि सफाई किस कदर हो रही है। गैंगरेप की घटना के खुलासे से बौखलाए कुशीनगर के एसपी साहब दबंगई पर उतर आए हैं। अब एसपी साहब मीडिया की आवाज को भी दबाना चाहते हैं। एसपी साहब ने तो सरेआम पत्रकारों को गालियां देते हुए फर्जी मुकदमे में फंसाने की धमकी तक दे डाली। कुशीनगर में गैंगरेप की एक वारदात होती है, उसकी कवरेज के लिए पत्रकार वहां पहुंचते हैं, लेकिन एसपी साहब को मीडिया के काम करने के तरीके से आपत्ति है। उन्हें लगता है कि मीडिया खबर कम और मसाला ज्यादा दिखाती है। तभी तो जिला अधिकारी की मौजूदगी में मीडिया पर बरस पड़े पुलिस अधीक्षक साहब। अब आप इसे वर्दी का रसूख ही कह सकते हैं। तभी तो सिर्फ गाली गलौच ही नहीं की गई, बल्कि फर्जी मुकदमे में फंसाने की धमकी भी एसपी साहब ने दे डाली। और नौकरी में अगर दूसरे के पेट में लात मारने का प्रयास करेंगे तो वहाँ हो जाएगा सही। मसाला बना रहे हैं, सारा मसाला साला पूरा देर बर्बाद। गैंगरेप फर्जी गैंगरेप चला देंगे, फलाने चला देंगे, मसाला दिन भर इंटरव्यू ले लेंगे। बहरहाल एसपी की इस तल्ख मिजाजी से पत्रकारों में रोष है। पत्रकारों ने काली पट्टी बांधकर एसपी साहब का विरोध किया। सूबे की सरकार चाहे लाख दावे करे, लेकिन ठंड से मौत का सिलसिला बदस्तूर जारी है। जिला प्रशासन की लापरवाही के चलते कानपुर की बिल्लौर तहसील में 2 मासूम बच्चों की मौत हो गई। क्या कंबल दिया तहसीलदार ने? ठंड से मौत होना नहीं पाया जाता है। जहां तक कंबल वितरण की बात है तो उस परिवार को कंबल भी दे दिया गया था और अन्य जो लाभार्थी हैं जिनको वाकई में कंबल मिलना चाहिए उनको कंबल का वितरण भी हो रहा है। जिस समय उनकी मौत हुई उस समय उनको जानकारी हम लोगों को हासिल नहीं कराई गई थी और उस परिवार में लोग बताते हैं कि पहले से लोग अस्वस्थ थे। मेरठ के थाना कोतवाली क्षेत्र के खंदक बाजार में आज व्यापारियों ने एक सिपाही को उगाही करते हुए धर दबोचा, जहां व्यापारियों ने इस सिपाही की जमकर पिटाई की और बाद में पुलिस के हवाले कर दिया। ये देखिए, ये नजारा है थाना कोतवाली क्षेत्र के खंदक बाजार का, जहां व्यापारियों ने इस सिपाही को उगाही करते हुए दबोच लिया है और इसकी जमकर पिटाई कर डाली। व्यापारियों की माने तो इस सिपाही का नाम अशोक कुमार उपाध्याय है, जो मेरठ के हापुड़ रोड स्थित PAC 44 बटालियन में तैनात है। व्यापारियों का आरोप है कि ये सिपाही काफी दिनों से बाजार में वर्दी का रौब गालिब करता हुआ घूम रहा था और व्यापारियों से अवैध रूप से उगाही कर रहा था, जहां आज व्यापारियों ने इस सिपाही को धर दबोचा और इसकी जमकर खिदमत कर डाली। इस दौरान सिपाही के सिर पर कुछ लग गया, जिससे सिपाही के सिर से खून भी निकलने लगा और बाद में मौके पर पहुंची पुलिस को सौंप दिया। अशोक है जी। अशोक कुमार उपाध्याय। हाँ जी। अच्छा, कहाँ पर तैनात हो? हाँ जी, मैं PAC में तैनात हूँ 44 में। क्यों दिया है आपको? मैं इनके कपड़े के पैसे देना था। क्यों पकड़ लिया लोगों ने आपको? इस आदमी को ये शक हुआ कि ये तो वही घूम रहा। देखिए, सिपाही है नहीं, हमें मालूम नहीं है। ये सिपाही की वर्दी में घूम रहा था, 3-4 दिन बाजार में घूम रहा था। कई दुकानदार शिकायत करते भाई एक दरोगा आ रहा है, ये कहता है मैं आपकी सेवा करता हूँ, मुझे चादर दे दो। चलो हमने कोई बात नहीं, 2 दे दो कोई है तो। अब ये 4 दिन लगातार आ रहा था, 2 लोगों से बदतमीजी कर रहा था। आज जबरदस्ती चादर लेके जा रहा था तो लोग इकट्ठा हुए, बुलाया गया हमें, तो बच रहे तो 4 दिन से अवैध उगाही कर रहा है बाजार में। सिपाही की इस करतूत ने पुलिस प्रशासन का सर शर्म से झुका दिया है। अब देखना होगा कि इस सिपाही के खिलाफ क्या कार्रवाई की जाती है। कॉर्बेट नेशनल पार्क में एक NGO द्वारा किए गए स्टिंग ऑपरेशन का मामला गर्मा गया है। जहां स्थानीय लोग इस मामले को लेकर सवाल उठा रहे हैं, वहीं भाजपा भी इस मुद्दे को छोड़ना नहीं चाहती। भाजपा नेता प्रतिपक्ष ने इस मामले को लेकर कई गंभीर आरोप लगाए हैं तथा CBI के द्वारा इस मामले की जांच की मांग की है। अब भाजपा इस मामले को सदन में उठाकर सरकार को घेरने की तैयारी में है।
नगरपालिका अध्यक्ष रुद्रपुर द्वारा पारित किए गए उस आदेश को आज नैनीताल हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया, जिसमें नगरपालिका अध्यक्ष मीना शर्मा ने अपने पति अनिल शर्मा को नगरपालिका के क्रियाकलापों में हिस्सा लेने के लिए अधिकृत किया था। रुद्रपुर पालिका के वार्ड मेंबर राम बाबू ने नैनीताल हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की है, जिसमें उन्होंने कहा है कि पालिका अध्यक्ष मीना शर्मा ने 28 जुलाई 2008 को एक प्रस्ताव पारित कर अपने पति अनिल शर्मा को पालिका के क्रियाकलापों में शामिल होने के लिए अधिकृत कर दिया, जिसके बाद से लगातार अनिल शर्मा नगरपालिका के क्रियाकलापों में हिस्सा ले रहे हैं और सरकारी धन का दुरुपयोग कर रहे हैं। इस याचिका पर सुनवाई करते हुए नैनीताल हाईकोर्ट की खंडपीठ ने नगरपालिका अध्यक्ष के 28 जुलाई 2008 के प्रस्ताव को खारिज कर दिया, जबकि वित्तीय अनियमितताओं के मामले में नगरपालिका अध्यक्ष को नोटिस भी जारी किया है। 28 जुलाई 2008 को पारित प्रस्ताव को रोक लगा दी है और ये स्पष्ट कर दिया है कि श्रीमती मीना शर्मा के पति नगरपालिका की कार्रवाई में हिस्सा नहीं है। साथ ही नैनीताल हाईकोर्ट ने सख्त आदेश दिए हैं कि अनिल शर्मा आगे से नगरपालिका के क्रियाकलापों में हिस्सा न लें। इलाहाबाद महाकुंभ की तैयारी जोरों शोरों पर है, वहीं इस कुंभ के लिए हरिद्वार से भी भागीदारी की जा रही है। कुंभ के दौरान 2500 क्यूसेक गंगा जल हरिद्वार से छोड़ा जाएगा। इलाहाबाद कुंभ के लिए गंगा में गंगा जल की डिमांड को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार ने हरिद्वार स्थित सिंचाई विभाग को एक पत्र लिखकर कुंभ के दौरान 2500 क्यूसेक जल छोड़े जाने के आदेश पारित किए हैं, जिसके लिए सिंचाई विभाग उत्तर प्रदेश ने अपनी तैयारियों को अमली जामा पहनाते हुए हरिद्वार से 2500 क्यूसेक जल छोड़े जाने शुरू कर दिया है। हालांकि सर्दी की वजह से ऊपर से जल की आपूर्ति कम हो रही है, लेकिन टिहरी से भी अधिक छोड़े जाने के बाद भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश की लाइफलाइन कही जाने वाली गंग नहर से पानी की कटौती करते हुए इलाहाबाद के लिए 2500 क्यूसेक जल छोड़ा जा रहा है। जिंदगी में समझौते हमें कबूल नहीं, ये सीखा है हमने रजनीगंधा बनाने वालों से, जो क्वालिटी से कभी भी कोई भी समझौता नहीं करते। रजनीगंधा, क्योंकि इसमें है 200 रुपए प्रति किलो अव्वल क्वालिटी की सुपारी, 900 रुपए प्रति किलो खुशबूदार इलायची के दाने, 900 रुपए प्रति किलो गुणकारी कट्टा, 90,000 रुपए प्रति किलो शीतल चंदन तेल, 2,60,000 रुपए प्रति किलो रूह केवड़ा। इसमें टेस्ट है, तंबाकू नहीं। तो आइए आप भी आजमाइए रजनीगंधा। रजनीगंधा, विश्व का सर्वाधिक बिकने वाला प्रीमियम पान मसाला। सौंफ, इलायची, खजूर, मिश्री, वाह, सब एक से बढ़कर एक है, मगर कोई अपना बड़प्पन नहीं जताता, है ना? रहो हमेशा पास पास। बड़ा खूंखार है वो देशद्रोही, नापाक गद्दार है वो देशद्रोही, राक्षस से कम नहीं है वो देशद्रोही, आपके इर्द गिर्द ही है वो देशद्रोही। क्या आपने देखा है वो देशद्रोही? खबरदार, चलता रहा है देशद्रोही सिर्फ समाचार प्लस पर। शेक पिएगा पर बनाएगा कौन? कैच योर मिल्क 1 मिनट शेक, ना मिक्सर ना ब्लेंडर, बस पानी डालो, मिलाओ और तैयार। कैच योर मिल्क 1 मिनट शेक। सिल्वर स्क्रीन की दुनिया, सितारों की मस्ती, गॉसिप और तकरार, क्या कर रहे हैं आपके पसंदीदा स्टार। सिनेमा से जुड़ी हर खबर एंटरटेनमेंट प्लस पर रोजाना दोपहर 12:30 बजे और शाम 6:30 बजे सिर्फ समाचार प्लस पर। जीत की खुशी पाने के लिए बहुत पसीना बहाना पड़ता है, सारी जरूरतों को भूलकर लक्ष्य को आंखों में बसाना पड़ता है, बेहतरीन समझकर मौके बनाने पड़ते हैं। यहाँ खिलाड़ी नहीं, उनके सपने लड़ते हैं। खेल की दुनिया की हर खबर जानने के लिए देखिए स्पोर्ट्स प्लस रोजाना शाम 5:30 बजे
और सुबह 9:30 बजे सिर्फ समाचार प्लस पर। बुलंदशहर में प्रधानमंत्री ने अधिकारियों के सामने ही 9 लोगों को मारी गोली। हमले में एक महिला की मौत, बच्ची समेत 8 घायल। धांधली की शिकायत पर भड़का आरोपी। मथुरा में वंचलों का आतंक, मोबाइल नंबर न देने पर लड़की के घर में आग लगाने की कोशिश। कानपुर में सौदों से तंग लड़की ने की आत्महत्या। बरेली में 6 साल की मासूम बच्ची पर जुल्म, गोद लेने वाले दंपति पर पड़ोसियों ने लगाया आरोप। बच्ची के साथ किया जाता है जानवरों जैसा सलूक। कानपुर में ठंड से 2 मासूम बच्चों ने दम तोड़ा। परिजनों ने प्रशासन पर लगाया वक्त पर मदद न करने का आरोप। प्रदेश भर में मरने वालों की संख्या 120 के पार पहुंची। प्रतापगढ़ में कन्या विद्याधन न मिलने से गुस्साई छात्राओं ने किया हंगामा। जिला विद्यालय निरीक्षक पर लगाए 5-5 हजार की घूस लेने के आरोप। निरीक्षक के घर में की तोड़फोड़। बरेली में बीएल एग्रो के प्रोडक्ट्स में मिलावट, सरसों के तेल समेत कई प्रोडक्ट्स के सैंपल जांच में हुए फेल, लेकिन कंपनी के खिलाफ अब तक कोई कार्रवाई नहीं। गैंगरेप के मामलों पर कुशीनगर के एसपी ने मीडिया पर निकाली खींच। पत्रकारों को दी गालियां, फर्जी मुकदमे में फंसाने की दी धमकी। मेरठ में रंगदारी मांगना पीएसी के सिपाही को बड़ा भारी। गुस्साए लोगों ने की जमकर पिटाई, पीटने के बाद पुलिस को सौंपा। यूपी में बोर्ड परीक्षा का कार्यक्रम घोषित। 12 मार्च से शुरू होगी हाई स्कूल और इंटर की परीक्षाएं। कुल 62 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स होंगे शामिल। और दाऊद इब्राहिम के समधी जावेद मियादाद ने रद्द किया भारत दौरा। जावेद को वीजा देने को लेकर हुआ था विवाद। नमस्कार दोस्तों, मैं देवकी एक बार फिर हाजिर हूं आपका फेवरेट शो लेकर, जिस शो में आपके लिए है मस्ती का हर डोज और साथ ही हंसी की फुल गारंटी। इसे देखकर आप हंसते हंसते हो जाएंगे लोटपोट। तो चलिए शुरू करते हैं अपना ये मजेदार शो। देखते रहो, हंसते रहो। दोस्तों, भारती बनी है नंगनम, सिद्धार्थ बने हैं किंगफिशर के एम्प्लॉय और किकू हैं कालिया के गेटअप में। अब ये तीनों मिलकर हंसी के क्या रंग बिखेर रहे हैं। आइए आप भी मजा लीजिए इनकी कॉमेडी का। हाय सर, अर्चना पहचाना? ओह माय गॉड, अनिल अनिल अनिल! मैं तो जवानी से आपका फैन हूँ। हाँ, आप वो करते थे ना 1 2 का 4 4 2 का 1, वो जो 1 करते थे आप, सीधा मेरे दिल में आके लगता था। ओके ओके ओके, मैं किंगफिशर एयरलाइंस का लास्ट एम्प्लॉय हूँ और सब लोग छोड़ के गए कालिया साहब को, मैं नहीं गया। मैंने कालिया साहब को बोला सब लोग आपको छोड़ के गए, हमने आपको छोड़ के जाएंगे, पलट के देखना हम तुम्हारे पीछे ही नजर आएंगे। और आज तो हम कैलेंडर लॉन्च करने वाले हैं और कालिया साहब ने कहा है कोई बड़ा आदमी आने वाला है लॉन्च करने के लिए। अरे आप तो वही है ना नंगम वाले, क्या डांस करते हैं आप, क्या बात क्या बात क्या बात। मैं आपको दूंगा ग्रैंड सैल्यूट। हम कोई डांस नहीं करता, समझा? एक बार हम छोटा सा डांस कर रहा था, नीचे से घोड़ा निकल गया। अच्छा, घोड़ा निकल गया। देखो अभी कैलेंडर लॉन्च होने वाला है, मैं आपको कैलेंडर दिखाता हूँ। जल्दी दिखाओ। प्रेजेंटिंग किंगफिशर्स कैलेंडर 2013 जनवरी। फेब्रुआरी। अब देखो मार्च। मार्च हो गया। 13 मार्च। छोड़ इसको, इसको बाहर निकाल। मेरे को लगता है मैंने इसको किधर देखा लगता है। बाहर निकाल इसको। I am कालिया। तुम वही कालिया साहब हो ना, ऐसा कपड़ा पहन के ऐसा करते शर्म नहीं आती तुमको? जब 12,000 करोड़ डुबाने में मुझे कोई शर्म नहीं आई, तो ये 12 रुपए के संतरे वो क्या मुझे शर्म दिलवाएंगे?
पहले मुझे ये बताओ कि ये क्या चीज है? तुम मेरे को नहीं पहचाना? अरे मैं वो